ओम नमस्ते। हम अक्सर बात करते हैं कि ह्यूमैनिटी, मानवता, और हम पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भी पढ़ते आए हैं। जैसे कि आज मैंने प्रातःकाल का समाचार पत्र पढ़ा तो उसमें एक खबर आई थी, छपी हुई थी खबर कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। किसी एक निर्दयी व्यक्ति ने किसी एक छोटे से नवजात शिशु को जंगल में मुंह बंद करके फेंक दिया था। बड़ी शर्मसार घटना है सच में। मानवता का कैसे हम नाश कर रहे हैं, और मानवता होती क्या हमें पता ही नहीं है। मानव का हम अर्थ नहीं समझते। मानव होता क्या है? मानव, मनुष्य जो मनन करे वही मनुष्य है, वही मानव है। मनन अर्थात चिंतन करे, जिसमें बुद्धि विवेक हो, वही मानव है। और जो हमारे कृत्य हैं वो मानव जैसे तो है नहीं। पशु होते हैं जिन्हें समझ नहीं होती कि ये मेरे अहित का है कि नहीं है। वो जब अपने पे हानि होती है तो किसी को भी मार देते हैं। तो ऐसा तो पशु भी नहीं करता अपने स्वार्थ के लिए, जो किसी दूसरे की जान ले ले। बस पशु ये है कि उसको भूख लगेगी, उसको खाना होगा और उसका वो भोजन होगा तो वो खाएगा। चलते हुए पशु भी ऐसा नहीं करते जैसे हम मानव कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वासनाओं के लिए हम इतने घिनौने कृत्य करते हैं जिसकी कल्पना की जा सकती। मैं ज़्यादा तो घूमा नहीं, लेकिन मैंने 2-3 देश, 3 देश तो मैंने दुनिया में देखे हैं। और पहले मैं सोचता था कि जैसे कि हम ऐसे हैं तो उस उस देश में लोग कैसे होंगे, मगर सब सेम है, सब एक जैसे हैं। भारत में ही हम पूरी तरह से नहीं घूमे हैं। भारत के एक दक्षिण क्षेत्र में जाइए और एक उत्तर क्षेत्र में जाइए, एक पूर्व वाले क्षेत्र में जाइए, पश्चिम वाले क्षेत्र में जाइए, मध्य में जाइए, सब लोग अलग अलग विचारधारा के होंगे, अलग अलग संस्कृति होगी, अलग अलग संस्कार होंगे, अलग अलग रंग रूप होंगे, लेकिन सबके वही 2 हाथ पैर हैं, वही मुंह है, वही नाक है, वही आँख है, वही कान है। चाहे संसार में हम कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, सबके वही है। और एक बुद्धि जो वो भी एक ही है सब में। लेकिन हम अपनी भोग विलासाओं से रखते हुए भूल जाते हैं कि वो बुद्धि हमें कैसे काम में लेनी है और वो उसका यूज क्या है, क्या प्रयोग में लेना है हमें। हम ऐसी ऐसी दुष्कर्मों को कर देते हैं जिससे मानव होने का हमें शर्म आने लग जाती है कि हम मानव भी कहलाने लायक हैं या नहीं है। किसी भी देश में चले जाइए, आपको यही वायु मिलेगी। उस देश में सूरज भी वहीं से उगेगा जहाँ से हमारे यहाँ उगता है। वही सूरज है, वही चांद चंद्रमा है, वही सांस लेने के लिए वायु है। एक जैसे सारे लोग हैं, हम सब मानव एक हैं। और जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आती ना, तो हम ऐसे ही एक सबको समझते हुए, अगर जब तक हम समझेंगे नहीं तब हम ऐसे कृत्य करते रहेंगे। हम जब तक दूसरे की करुणा नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे कि दूसरे के उसमें भी जीवन है, हम अपने स्वार्थ से जब तक नहीं हटेंगे, जो हमारे अंदर निहित स्वार्थ है उसको अलग हटके परोपकार की जो भावना हमारे अंदर है उसको जब तक हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हम मानव नहीं कहलाएंगे। मानव वही है जिसमें बुद्धि विवेक है, अर्थात वो मानव ही नहीं है दूसरा। मानव हमें केवल हाथ पैर होने से नहीं बनते, हम मानव सांस लेने से, सुनने से, आँख से नहीं बनते। ये तो पशुओं में भी होती है। हमें बुद्धि है, हमें विवेक है, हम कर्म करने के अधिकारी हैं, इसलिए हम मानव हैं। और हम अगर ऐसे कर्म करेंगे तो हम मानव कहलाने के लिए हकदार ही नहीं हैं।
ऐसी शर्मसार दुर्घटनाओं से घृणा आती है कि कोई मानव ऐसा कर सकता है। पशु भी अपनी पेट भरने के लिए इतनी, जब तक उनको भूख लगेगी तभी ऐसी घटनाएं करेंगे कि दूसरों पे हमला करेंगे। लेकिन हम मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वासनाओं को समाप्त करने के लिए किसी का भी अहित कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। एक कवि, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए थे, उनकी कविता है ना, यही पशु प्रवृत्ति है, मनुष्यता कविता उनकी कविता का नाम ही मनुष्यता है। मनुष्यता क्या होती है, मनुष्य क्या होता है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। उनके एक बीच में एक पंक्ति आती है, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। तो हम स्वयं के, बस स्वयं की इच्छाओं के तले दूसरे का अहित करने में उतारू हो जाते हैं। हम किसी भी हद तक गिर जाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी हाल में हो जाए, लेकिन हमें उसको दुख पहुंचाएं हम बस। जबकि ईश्वर ने हमारे अंदर ये धर्म हमारे अंदर डाल के भेजा है कि हम, संवेदना है हमारे अंदर, जब भी दूसरे का हानि होती है हमारे अंदर करुणा की भावना आती है, ये ईश्वर ने भेजी है। दया की भावना आती है, प्रेम की भावना आती है। पहले मैं सोचता था कि वहाँ दूसरे देश के लोग कैसे होंगे, लेकिन जैसे मैं गया ना, वही प्रेम वहाँ पे भी है। हर क्षेत्र में, हर जाति, हर धर्म, हर किसी में प्रेम से हर कोई खुश होता है। मानवीय है, ये मानवीय स्वभाव है जो ईश्वर ने हमारे अंदर जन्मजात ही भेजा है। हर किसी के अंदर करुणा की भावना है। विदेशों में भी अगर हम किसी के दया करेंगे ना, वो भी इतना प्रसन्न होता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, किसी को भी अपने अधिकार से अलग बात नहीं करनी। वो किसी भी धर्म का हो, उनके मत अलग हो सकते हैं, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रेम सब में एक ही है। प्रेम की भावना जो ईश्वर ने डाली है, सबके भीतर एक ही डाली है। ये तो हमने अपनी संप्रदाय और मतों के अनुसार अपनी अपनी मान्यताएं अलग कर ली हैं, अपनी अपनी सोच अलग कर ली है, संस्कृति अलग हो गई है। जैसे हम वातावरण में रहते हैं, हमारा रंग वैसा हो जाता है। हम सर्दी में रहते हैं तो रंग गोरा हो जाता है, अगर धूप सीधी पड़ती है तो रंग काला हो जाता है। लेकिन अंदर का मानव हमें सब में एक ही है। और हमारे संस्कार हमें अलग अलग बनाते हैं, हमारे संस्कार हमें अलग अलग जगह पैदा करने के लिए करते हैं। लेकिन मेरे एक पसंदीदा कलाकार थे स्वर्गीय श्री मनोज कुमार जी। बहुत ही उम्दा अभिनेता थे हम। उनकी देशभक्ति से भरपूर उनकी फिल्में आती थी और मेरे पसंदीदा थे। मतलब मैं देशभक्ति अगर किसी के मन में जगा नहीं होना तो उनकी एक फिल्म का एक गाना भी सुन लेना, कोई गीत सुन लेते ना, उसी से हमें चेतना जग जाती थी। तो उनकी एक गीत की एक पंक्ति है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल में हमारा नाता है। वो भारत की विशेषता बता दे रहे हैं कि भारतीय का एक मानव की विशेषता है। काला हो चाहे गोरा हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, मानव ही होता है। और हमें मानवता नहीं भूलनी चाहिए। और हम भारतीयों में, हमारी सनातन संस्कृति में तो ये कूट कूट के भरी हुई है। तभी वो भारत की सनातन संस्था की जानकारी देते हुए बोलते हैं कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें प्यार निभाना आता है। तो हमारी संस्कृति में ये है। और हम भारतीय अपनी संस्कृति को भूल के इतनी निर्दयी हरकतें करते रहते हैं, इतनी निर्दयी, जो हमारे अंदर अधर्म की इतनी भावना पैदा हो गई है, जो ये भोग विलास हमारे अंदर घुस गए। पश्चिम की संस्कृति ने हमारे अंदर तमता इतनी ला दी है कि सत्व हमारा खत्म हो चुका है और तमस से भरे हम किसी का भी अहित करने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ अपने अंदर मनुष्यता का भाव हम लेके आएँ। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब मनुष्य एक बनकर रहें।
वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारी सनातन संस्कृति है। सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। जब हम ऐसा मान लेंगे तो किसी का ऐड करने का सोचेंगे नहीं, क्योंकि कुटुंब यानी कि एक परिवार। जब सारी पृथ्वी हमारा परिवार है तो फिर इसका भी ऐड नहीं करेंगे, ना उसका ऐड करेंगे, ना हम काले का ऐड करेंगे, ना गोरे का, ना विदेशी का, ना। तो ऐसी भावना के साथ जीवन जीना हमारे शास्त्रों में सिखाते हैं। धन्यवाद। ओम नमस्ते।